हेलो। हेलो, कैसे हो आशीष? यस, बढ़िया बस मालिक भाई, आप बताइए कैसे हो। अच्छा हूँ। कहाँ पे हो? मैं अभी अकोला हूँ, होम टाउन मेरे। कहाँ पे? अकोला हूँ, अकोला महाराष्ट्र में है। ओके ओके। वीडियोस वगैरह देखता हूँ मैं कभी कभी, मतलब ऐसा ओके टाइम मिले तो। हाँ, ओके। बढ़िया बनाते हो आप कंटेंट वगैरह। थैंक यू थैंक यू। क्या जॉब कर रहे हो अभी, क्या कर रहे हो? नहीं ना, वही ना, अभी तो जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली 7-8 महीने से मतलब जॉब छोड़ दिया मैंने। ओके। हाँ। तो अभी तो इनकम अभी वगैरह? नहीं, अभी इनकम तो मतलब मेरे सेविंग्स वगैरह है अभी। ओके। हाँ, तो अभी तो 4 4 महीने से घर पे हूँ मैं अभी, मतलब यहाँ पे ओके। होम टाउन आ गया है। पहले तो वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिए मैंने। हाँ। तो लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है अभी इंटरव्यू से, वहाँ पे तो ये रहता है यार। इंटरव्यू कहाँ पे दिया था, कोला में? हाँ, ऑनलाइन ही दे रहा था मैं, मोस्टली ओके आईटी कंपनी में। ओके। हाँ। और क्या किया लेकिन चार अभी महीने 4 महीने तो बस कुछ ज्यादा यही नहीं, यही चालू है मेरा अभी, इंटरव्यू वगैरह देना और ओके। बस। हाँ। आज भी तो कुछ था आपका, आप बोल रहे थे कि 4 बजे कॉल करना। नहीं, मैं अब एक्चुअली ये गांव में वगैरह जाता हूँ, खेती हाँ। वगैरह देखने अभी। ओके। हाँ। तो मोस्टली सुबह तो वहाँ ही मतलब देखता हूँ, सब बिजी वगैरह रहने के लिए। हम्म। हाँ। बढ़िया तो है। वही था। हाँ। और क्या लाइफ के गोल बचे हैं अभी? अभी तो लाइफ के गोल मतलब अभी ऐसा कुछ तो मतलब ऐसा स्पेशली तो कुछ नहीं, ऐसा मतलब एक था कि मतलब जब ऐसा जॉब वगैरह थी अभी आईटी कंपनी में, तब एक था कि ऐसा कि मतलब डेली रूटीन वगैरह ऐसा रहता था कि सुबह पूरा ऐसा शाम वगैरह चालू रहता था, शाम तक वगैरह। लेकिन अब ऐसा कि मतलब डेली रूटीन ही नहीं रहा है ऐसा कुछ, ऐसा पहले जैसा ऐसा। हम्म। पर अभी इच्छा सुबह तो के। होती होगी कुछ करने की, ऐसा कुछ है, हाँ होती है? हाँ, ये वही ना, अभी होती तो है एक मतलब माइंड में है ऐसा कुछ अभी चालू करने का, पोल्ट्री फार्म वगैरह चालू करना है गाँव में वगैरह, उसका एक ओके चालू है मेरा अभी। ओके। तो तो हाँ, तो लेकिन कैसा। सबसे पास शहर कौन सा पड़ता है आपके? सबसे पास तो नागपुर पड़ता है मेरे। नागपुर। ओके, नागपुर कितना दूर है, हाँ हाँ। कितना किलोमीटर? नागपुर यहाँ से 200 किलोमीटर है। ओके। हाँ सबसे मतलब जो पहला शहर पड़ता है वही 200 किलोमीटर है? काफी दूर है फिर तो। ऑफ बीट में होगा आपका ये अकोला तो। हाँ हाँ, सेंटर में पड़ता है ये। ये उस बॉर्डर पे है क्या, छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर पे है? आ, ये छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर के पास पास पड़ता है ये। ओके। ये पहले 3 साल से कर रहा था, मतलब जॉब ही है आईटी कंपनी में, पहले पुणे में था मैं। हम्म। हाँ। तो वही वहाँ पे जरा इशू वगैरह मतलब क्या बहुत काम हो गया था वहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं कि 12-15 घंटे के ऊपर काम हो गया था बहुत। और उसमें भी अच्छा। पीछे लग गए थे सब मैनेजर्स वगैरह वहाँ पे, कि मतलब सब करने के बाद में भी वो बोल रहे हैं कि तुम काम ही नहीं कर रहे हैं फिर भी। वो तो हमेशा ही ऐसा बोलेंगे, इसीलिए हाँ कभी वही ज्यादा ना। मत करना। ज्यादा करो ही मत ताकि गिल्ट भी ना होए, क्योंकि ज्यादा करने वाले को तो और ज्यादा बोला जाता है। हाँ हाँ पर वो है कि ये बात बहुत बाद में समझ में आती है। हाँ, वही ना, पहले तो वो बोलते पहले कि तो करो और हम यही हाँ करते हैं कि भाई हम हमें लगता है कि हम कंपनी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पता चलता है बाद में कि जो नया आता है हाँ उससे तो सबसे ज्यादा काम कराया जाता है। हाँ हाँ सब जगह यही है। हाँ हाँ पर वो ये कि लर्निंग के फेज में आप कभी भी ये पहले से जान ही नहीं सकते, ये तो हमेशा बाद में ही पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, वही तो। क्योंकि हैरेसमेंट आपको कराना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हैरेसमेंट होता क्या है। वही। सबके साथ यही है। हाँ पर ये एक पॉजिटिव बात होती है कि सिर्फ जागरूक लोगों को ही ये बात समझ में आती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अदरवाइज बहुत हाँ, सारे वही। ऐसे लोग होते हैं जो पूरे जीवन भर अपनी आखिरी सांस तक वो चीज वो कराते ही रहते हैं, और वो कभी हम्म। समझ ही नहीं पाते। ये बहुत बहुत कम लोगों हाँ, को ये वही बात ना, समझ में आती है। वही बहुत स्ट्रेच किया था मैंने, स्ट्रेच करने का कोशिश किया था मैंने कि मतलब एक कर लूं, मतलब कैसे जो भी। लेकिन ऐसा हो रहा था कि मतलब वो बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ। मतलब 8 8 एक महीने तक, स्टार्टिंग के 8 मंथ्स 9 मंथ्स तो ये हो गए थे कि थोड़ा सा ये हो रहा था कि वो गाली गलौज टाइप वो करता था मैनेजर वगैरह। अच्छा। तो
बोलता हूँ घर वालों के साथ भी, अच्छी बातचीत है पापा के वगैरह साथ मेरी, तो पापा बोलते कि बेटा कर ले भाई, एडजस्ट कर ले। वो करने की बहुत कोशिश की, 1 साल तक खींचा, फिर भी वो वही चलते रहता था कि पीछे पीछे लगना, हमेशा गाली गलौज टाइप करना मीटिंग में वगैरह। अच्छा। तो हाँ, तो एक बार वो पाइलअप होते होते फिर बहुत ज्यादा ही हो गया एक बार, तो उसके वजह से छोड़ दिया फिर। क्या बोल। उस जॉब से आप जो सीखना चाहते थे वो सीख लिया था आपने? हाँ, जो सीखना था उससे तो ज्यादा ही सीख लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरे टीम में स्विच कर रहा था एक्चुअली, हाँ। तो मुझे वहाँ पे प्रमोशन वगैरह मिलने वाला था। हम्म। तो वही हो गया कि वो हो नहीं पाया फिर। सही है। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, कुछ और मिलेगा हाँ। लाइफ में। पर हम्म। पर आपके लास्ट 7 डेज अभी कैसे गए थे? दुख में या सुख में या क्या? नॉर्मल? बस नॉर्मली चल रहा है अभी, ज्यादा कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही इतनी में से। हम्म। डेली रूटीन ही चल रहा है अभी, मतलब ऐसा कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ, बुक वगैरह पढ़ता हूँ दिन भर वगैरह, इंटरव्यूज आते हैं तो वो दे रहा हूँ, इवनिंग को फिर स्विमिंग वगैरह जाता हूँ। मुझे लगा कोई वैसे आपकी कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, ये क्या है पता नहीं क्यों कॉल करना चाहा है आपने। नहीं वही वो नहीं, समझने इसके की वजह से कोशिश कर किया रहा था। हाँ, मुझे एक तो मतलब क्या, मतलब ऐसा पर्टिकुलर क्या पर्पस क्या करना है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है अभी, मतलब कि जॉब करना कि मतलब आगे कुछ दूसरा कुछ ऐसा करना कि अ, एक वो हो रहा है मुझे। वो इसलिए हो रहा है कि अभी आप जो सोच रहे हो ना, जो काम के बारे में सोच रहे हो, उसका केंद्र आपने पैसे को बना रखा है कि पैसे पैसे हम्म। कमाने के लिए मुझे क्या करना है। हाँ जबकि हाँ आपको ये सोचना चाहिए कि जिसमें आपको मजा आ रहा है, जो भी लाइफ में हाँ मजा हाँ। आता है करने में, उसमें पैसे कैसे बनाए जाएं, ये सोचो, उल्टा करके सोचो उसे। जब अच्छा उल्टा अच्छा। करके सोचोगे तब ज्यादा फायदा होएगा, और वो इजीली मतलब रास्ता एकदम क्लैरिटी से दिखाई देगा। आप उल्टा कर रहे हो, अभी पैसे को केंद्र में रख रहे हो, फिर सोच रहे हो कि मैं क्या काम करूं। आप जो हम्म। काम करना चाहते हो उसमें कैसे पैसे बनाओगे, ये सोचो आप। जैसे मैं हाँ हाँ। ट्रैवल करना चाहता था, तो ट्रैवल के साथ में राइट। पैसे कैसे कमाऊं, ये मैंने सोचा। हाँ ना कि हाँ ये कि मैं पहले पैसे कमाने का सोचूं और फिर बाद में ट्रैवल को अपना साइड हॉबी हाँ करके हाँ। वैसा पूरा करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप राइट। ये करोगे, उल्टा करोगे, तो वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और क्लैरिटी आने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको पहले थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। माने कि ट्रैवल वगैरह करो, आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में अभी बैठे हुए हो, तो आपको ये हाँ कभी भी हाँ। विजन्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपका पूरा दिमाग खुला ही नहीं अभी। क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सब होने के लिए आपको हम्म ट्रैवल करना पड़ेगा पहले। उसके बाद आप हम्म उसमें से चूज कर सकते हो। हम्म। अभी आप जो सोचोगे, जो भी आप एरिया सोचोगे काम करने का, या फिर जो भी काम करने का प्रोफाइल जो सोचोगे, या कंपनी जो हाँ हाँ। सोचोगे, वो सब लिमिटेड सोच पाओगे अभी। जैसे ही आप हम्म। ट्रैवल कर लोगे, एक बार भारत यात्रा कर लोगे, तो वो हाँ सब हाँ बड़ा हो जाएगा। कंपनियां बढ़ जाएंगी, हाँ हाँ इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी आपके विजन में, और प्रोफाइल बढ़ हाँ। जाएगी, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले यात्रा करो, उसके बाद सोचो कि हम्म क्या करना है। क्योंकि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम और ये नौकरी का इस तरह से बना हुआ है कि इसमें कभी भी इस चीज को वो हम्म। नहीं दिया जाता, जो हाँ वही है डिजर्व करती उसको। है, जो मेन चीज जिससे विजन बढ़ेगा, वो विजन ही रोक देते हैं। बोलते हैं वो सीधा कॉलेज से उठा के ले जाते हैं। पर जो कब यात्रा करेगा वो हाँ कब हाँ। समझेगा, ये बात बताओ। मैंने तो देखा कि हम्म। वो जो कोई इंस्टीट्यूट है, वो वो प्रिपरेशन कराता है जब वो स्कूल में होते हैं, तभी से कराना शुरू कर देता है हायर एजुकेशन की, नीट की तैयारी, ये वो आईआईटी की, पता नहीं हाँ क्या। हाँ। स्कूल में होता है तब से। अब हम्म। बताओ, अब बच्चे का इंटरेस्ट अगर उसमें हो ही ना, तो फिर हाँ कैसे वही तो पता वही चलेगा? तो। उसको तो यात्रा ही नहीं कराई तुमने, वो कैसे बताएगा कि नहीं भाई, मेरे को तो कुछ और में था इंटरेस्ट। हाँ वही तो वही तो। बचपन से स्कूल वही है। स्कूल में हायर एजुकेशन की तैयारी करा रहे हैं, बताओ, एंट्रेंस की। हाँ वो तो। हाँ वो तो हर जगह आजू बाजू में वही चल रहा है अभी कि 8 9 से ही वो तैयारी कर रहे हैं, मतलब 12th की, बताओ, अब इस चीज का कोई सीटेट लॉजिक की। है? वो बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ हाँ। में, करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता है, वो उसको हम्म इम्पोर्टेंट मान के बैठे हुए हैं कि ये तो कर ही ले, हम्म। उसके बाद जो करना है वो कर लियो, ये तो कर ही ले। हाँ वही अभी समाज के आजू बाजू जो चालू है उसके देख के फिर ये मम्मी पापा वही करते हैं। तो फिर उसको कभी भी बेचारे को पता चलता है, पूरा ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर हो गया, उसको तब भी समझ में ही नहीं आता कभी क्या करना क्या है भाई। जो हम्म। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट टॉप 3 के जो हैं, उसमें हाँ से भी हाँ। निकलने वाले सारे पास आउट को आप जानते नहीं हो। कोई कोई वो कुछ नहीं है, कहीं नहीं पहुंचा हुआ वो, बहुत कम हम्म। होते हैं।
जो सच में आगे निकल जाते हैं, या वो होते हैं प्रिविलेज, जो फैमिली से हैं, या फिर उनको गाइडेंस अच्छी मिली थी, वो निकल जाते हैं हम्म बस। हम्म हम्म वरना अदरवाइज सारे नहीं निकल पाते उसमें से। हाँ 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 वही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं फिर लाइफ में, और वही चलता रहता है। हाँ वही तो है। देखने से लगेगा कि सबने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, लेकिन करी किसी ने भी नहीं, ना माँ बाप ने, ना एजुकेशन सिस्टम ने, और हम्म। ना सोसाइटी ने, किसी ने भी नहीं किया। सबने बस एक फ्रस्ट्रेटेड बराबर। आदमी बनाया। कोई जी हम्म। नहीं रहा है अपनी लाइफ। जब अभी जब भी आपको क्लैरिटी कम है, या वो है ना, वो इसलिए कम है कि जो भी आप सोच रहे हो वो विजन आपका छोटा है अभी। उस विजन को हम्म बढ़ाने के लिए पहले अलग अलग जगह पे जाओ, यात्राएं करो, हम्म हम्म तो अपने आप आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी जहाँ पे वहाँ पे लोग भी तो नहीं मिल रहे ना आपको। हाँ वही ना, लोग अभी भी तो मतलब और घर में ऑप्शंस भी। रहता है रूटीन तो ज्यादा तो। हाँ, तो वो गलती कर रहे हो आप अभी, बहुत छोटे फायदे में रह हाँ रहे वही हो ना। अभी। जो जहाँ पे आप 70% की ग्रोथ से ग्रो कर सकते हो, उसमें आप अभी 5-10% में ही ग्रो कर रहे हो, हम्म। उसी वही ना, अभी डिस्ट्रिक्ट में जो रह के। बाहर था, मैं बाहर था अभी जॉब कर रहे हैं, तो मुझे वही एक अच्छा लगता था कि मतलब बाहर सबसे हसल करते रहते थे, मतलब सब कुछ हाँ, लोगों खुद से मिलोगे, से करना। हाँ बातें हाँ। करोगे, डिबेट हम्म करोगे, मैनिपुलेशन सीखोगे, इमोशंस सीखोगे। हम्म ये सारी चीजें हम लोगों से मिलके सीखते हैं, ट्रैवल हम्म करने से सीखते हैं। और अभी जहाँ पे आप जैसे हो आप, वो ठीक है, वो वैसे गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन जीवन में और आगे बढ़ने के लिए आपको और कुछ भी वो देखना पड़ेगा। आप खेती में ही पूरा वो नहीं कर सकते। हम्म। खेती ऐसे गलत नहीं है, लेकिन खेती आप पूरे साल तो नहीं कर सकते। पूरे साल तो आपको कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए या निगाह रख सकते हो वहां पे, या एक आंख रख सकते हो आप वहां पे, और गाइडेंस कर हाँ सकते हो कुछ लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे करना होता है खेती में, या ये वो। हम्म। लेकिन आप हमेशा पूरे 365 दिन तो नहीं खेती में दे सकते ना। हाँ वही ना, अभी कैसा क्योंकि यहाँ पे हूँ इसलिए थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए मतलब जरा क्योंकि हो आपका जाए। दिमाग रैशनल है, हाँ आपका हाँ दिमाग ज्यादा सोच सकता है, उसको अगर खेती में वेस्ट किया जाएगा तो फिर भी तो बेकार है। जबकि आप अपने पांच हम्म परसेंट दिमाग लगा के ही उस सेम टाइप की फसल निकाल सकते हो खेती से। सिर्फ हम्म। 5% चाहिए आपका दिमाग। जैसे कॉल पे कर लिया हाँ कभी, हाँ वीडियो कॉल पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए सुपरवाइजर को, या ऐसा ऐसा करके, हाँ हाँ तो हाँ और आप बड़ा काम करो कुछ और। मतलब वैसे बड़ा नहीं, हम्म मतलब उससे और ग्रोथ करे जो आपको। हाँ 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 वो जहाँ पे आपके विदेश यात्रा के भी वो बने, और चांसेस बने। खुद भी हाँ यात्रा करो, और नए लोग भी मिले, ऐसा। हम्म। मतलब जितने भी चीजें हो सकती है वो धीरे धीरे वो तो पता चलती जाएगी आपको, जैसे ही आप ट्रैवल करते जाओगे तो और चीजें पता चलती हाँ जाएंगी। हाँ हाँ लेकिन अगर आप करो वही एक ही चीज करते रहोगे तो फिर कभी भी आपको वो पता नहीं चलेगा, ऑप्शंस जो हम्म। है। ये करेक्ट है। ही सबसे एक वो जो बड़ी बात है ना, ये पता नहीं कोई कभी नहीं बोलता है यार, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। भाई ट्रैवल नहीं करा रहे तुम, ऑप्शंस नहीं बता रहे, तुम बोल रहे हो एक डिग्री कर ले 3 साल की, ये 4 साल की, हम्म। और फिर एक और एमबीए कर ले 2 साल की, है मास्टर कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये हाँ हाँ इससे हाँ थोड़ी होता है कुछ भी। भाई तुम बता ही नहीं हाँ रहे वही पूरे तो। देश में हम्म फैक्ट्रीज कौन सी चल रही है, इंडस्ट्री कौन सी चल रही है, समझ नहीं बता रहे। फेल होते हुए बिजनेसमैन से कभी बात नहीं करी आपने। मैंने कितने सारे फेल होते हुए हम्म। बिजनेसमैन से बात करी, जो कई हाँ कई हाँ बिजनेस में फेल हो गए, या कई कई में पास हो गए, या ऐसा हो गया, तभी तो आपको स्टोरीज पता चलेगी। वो बताएगा कि यहाँ पे मैंने ये गलती करी, यहाँ पे मैंने ये गलती करी, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे इस वजह से लॉस हुआ, यहाँ पे इस हाँ वजह से हाँ फायदा हुआ। जब बिजनेसमैन से आप मिल ही नहीं रहे हो, अब आप बोल रहे हो बिजनेस करना है, ये तो गलत हो जाएगा। बराबर। वही तो, सक्सेस के साथ फेलिंग फेलियर का भी चाहिए वो कितने सारे मैंने एक्सपीरियंस देखे, ये बिजनेसमैन लोग होते हैं, सब बोलते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। है। मैं पूछता हूँ कि कितने बिजनेसमैन से मिल लिए, तो वो उनको पता ही नहीं। वो बोले नहीं, एमबीए करा हम्म हुआ है बस। तो उनको एमबीए करके या फिर हम्म स्टार्टअप की स्टोरीज देख के या वो देख के वो बोलते हैं बिजनेस करेंगे। अरे भाई, बिजनेसमैन से कितने से हम्म मिले ये तो बताओ पहले। वो बताएगा हम्म आपको रियल ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। जब correct। उसी फील्ड के लोगों से ही नहीं मिले आप, तो कैसे हो सकता है ये कि सिर्फ किताब पढ़ के या वो पढ़ के आप अपने आप को वो समझ रहे अभी हो। आप ऋषिकेश में हो क्या अभी आप? हाँ, ऋषिकेश के पास ही हूँ मैं। तो सलाह यही रहेगी कि जब तक आप खाली भी बैठे हाँ हो हाँ तब हाँ तक कम से कम आप ट्रैवल ही कर लो, ट्रैवल। हाँ हाँ जिससे आपको लोग मिलने लग जाएंगे, वो ये वाले, और अलग अलग फील्ड के लोग मिलेंगे, तो आपको कुछ हम्म। पता चलेगा, या कुछ ना कुछ तो ठीक निकलेगा। है ठीक है ठीक है। ओके। बस यही चल रहा था अभी तो, बस इसकी वजह से थोड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं मन ऐसा ही उदास रहता है ये।
तो आपको ये बात नहीं पता चली कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहोगे तो वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और सिर्फ आप जो जो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो वो तो बहुत बेसिक में घुस जाओगे आप। इससे हाँ। कई ज्यादा फायदा होएगा कि 1 महीने की यात्रा कर लो आप। अब पता है हमारे यहाँ पे ये भी एक वो है कि हम्म, जैसे मैं आपको बोलूंगा ना कि ये 1 साल का कोर्स कर लो, वो तो आपको बहुत ज्यादा हम्म, बेनिफिशियल लगेगा कि यार इनने बताया कुछ कोर्स में कुछ तो कुछ बेनिफिट होएगा। मैं वहीं पे हाँ, बोल रहा हूँ कि 1 महीने की भारत यात्रा कर लो या एक यात्रा कर लो, उसमें वो आपको नहीं हाँ, लगेगी कभी भी बेनिफिशियल। हमारे पूरे भारत में हम्म, सबसे गंदा से यही बात है। मैं कोई क्या है, कोर्स क्या है, बता क्या है? दूं तो वो लोग तुरंत वो करेंगे, यार कुछ बता दो यार, कुछ जिससे वो हो जाए, वो हो जाए। हम्म, कोर्स पे बिलीव कर रहे हैं, जो मेन चीज हम्म, है वो उस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, बताओ। हम्म, यात्रा जो जो हम्म, कोर्स बनाते हैं वो भी तो बिजनेस में या वो वही लोग होते हैं। अब जैसे वो एक हम्म, कॉल जो मेरे को आया था, उस मैंने अपलोड किया था, उसमें वो बोल रहा हाँ, था कि मेरे को वो लोग मिलेंगे जो बुक पढ़ते हैं। मैंने हम्म, उसको बोला कि ट्रैवल कर, तेरे को वो लोग मिलेंगे जो बुक लिखते हैं। हाँ, राइट। उसका विजन देखो कितना छोटा है कि वो बुक पढ़ने वालों को ढूंढ रहा है। बुक मैं पढ़ना। बोल रहा हूँ कि तू और बड़ा करना विजन, जो लोग बुक लिखते हैं उनके साथ बैठो। क्या इस बारे में क्या विचार है, ये बता। हम्म, अब बताओ हमारे विजन कितने छोटे होते हैं। वो हम्म, उन लोगों को बोल रहा है कि जो लोग अच्छे बुक पढ़ते हैं वो लोग अच्छे होते हैं। मैं बोला हम्म, वो लोग जो बुक लिखते हैं ना वो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं। वाह। ये सब ज्ञान के छलावे में पड़े हुए हैं, कोई उसमें पड़ा हुआ है, रियलिटी किसी को दिखती नहीं है। वही तो। अब वो कोर्स की पैकेजिंग करके कुछ मैं बता दूंगा तो वो आपको अच्छा लगेगा। अभी अभी किसी ने कोर्स ऐसा बना ही नहीं रखा जो भारत यात्रा करवाए और उस हम्म, चीज में एस्टेब्लिश करे कि भाई देखो मैंने इस पूरी भारत यात्रा में 30 इंडस्ट्रीज इसको दिखाई, जो 30 इंडस्ट्री के हम्म, वर्कशॉप दिखाए, है ना। कभी गुड़ हाँ, बनते हुए हाँ, देखा हो आपने, कभी ईंट बनती हुई देखी हो, कभी या फिर कुछ भी। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं पूरे भारत में, है ना। मैंने बहुत सारी देखी हाँ, पूरी भारत यात्रा में। कभी कुछ बनता हम्म, हुआ देखा हो, कभी सप्लाई चेन या गोडाउन अपनी आंखों से देखा हो कि वो जो गोडाउन होता है वो कैसे मैनेज होता हाँ, है हाँ, ना। हाँ, वेयर हाउस, हम्म, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, गाड़ियां कैसे आती जाती है, या ट्रक वाले लोग हैं उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है। ऐसे हाँ, कितने हाँ, सारे लोग मिलेंगे पूरी भारत हम्म, यात्रा में, सोचो। मैं तो सारे बता नाम भी नहीं ले रहा अभी। हाँ, हाँ, कोई ऐसा मिलेगा जिसने अपने गांव में सिर्फ वो पढ़ा लिखा होने की वजह से कुछ एक ऐसा काम को ऑर्गेनाइज कर दिया जिसमें कोऑपरेट करके एक दूसरे से लोग वहां पे अब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इससे विजन बढ़ता है कि देखो इसने ऐसा किया, अरे यार ये मेरे को आइडिया क्यों नहीं आया कि अपने ही गांव में कुछ ऐसा, जो काम सब कर तो रहे हैं लेकिन बिखरा बिखरे बिखरे कर रहे हैं, कोई एक एक समूह में नहीं है, माने कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव नहीं है। हम्म, तो वहां पे एक हाँ, हाँ, कोऑपरेटिव हाँ, सोसाइटी टाइप का कुछ बना दिया जिसमें सारे लोग मिल गए। हाँ, अब अब वो मिल के काम कर रहे हैं, तो जैसे ही ऐसा होएगा तो एक वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बन जाएगा जिसमें हाँ, चेन टाइप सबका वो बन हो जाएगा। जाएगा ऐसा ऐसा। बहुत सारी जगहों पे है ऐसा। सब लोग कर रहे हैं लेकिन अलग अलग हाँ, कर रहे हैं। कोई एक बंदा लीडर है हम्म, ही नहीं उनके पास। लीडर्स की तो जरूरत हम्म, है बस, वरना काम करने वाले हाथ तो बहुत हैं। हम्म, तुम्हारे भी गांव में ऐसा ही होगा। हाँ, बस। और भारत सब यात्रा बहुत सारे। करोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको। हम्म, लेकिन लीडर अब मिलते ही नहीं है हम लोगों को, बस काम करने वाले मिलते हैं जो काम हम्म, ढूंढ रहे हैं, जो काम जनरेट कर रहे हैं। वो विजन आता ही नहीं यहाँ पे कभी। अभी आप दिल्ली में थे ना, अभी कुछ दिन पहले? हाँ दिल्ली भी जाता रहता हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप तो मोस्टली वहाँ पे रहते, क्या क्या बोलते हैं, ऋषिकेश एरिया में? हाँ मैं घूमता रहता हूँ सब जगह। ये कॉल में डाल सकता हूँ क्या उस पे, ऑनलाइन पे? आप बोलोगे हाँ, तो डाल डालूं? सकते हो। आप बोलोगे तो हाँ, डालूं? हाँ, ठीक है। हाँ, डाल सकते हो, क्या है। ठीक है ठीक है। लोगों को बड़ी हेल्प होती है कि वो कॉल को बहुत पसंद करते हैं कि इससे हमें सीखने को मिला ऐसा ऐसा। हाँ, 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 हाँ। एक देखा था मैंने आपका, ये अपने हाँ आज किया था टू मैंने एक। आवर्स का डाला था अभी। एक हम्म, 2 आवर्स का डाला था आपने, हाँ, बड़े बढ़िया था वो। हाँ हम्म। वो एक अच्छा, मतलब लगता है कि वो दूसरों के, मतलब वो जो जर्नी बताते हैं ना, वो बढ़िया लगता है वैसा। वो बढ़िया इसीलिए लगता है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अलग अलग है। मतलब कि वैसा कोई हाँ, बोलता नहीं है, वो सिस्टम के हाँ, आगे, सिस्टम से अलग कोई सोच ही नहीं पाता है। हाँ, हाँ, वही, वही, वही। जॉब नौकरी बस। हाँ, ये ये जो कोर्सेज होते हैं ये कर लो, एमबीए के हाँ, डिप्लोमा पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग। असली हाँ, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, अपनी लर्निंग पे हम्म, भरोसा नहीं करते।
माइंडसेट अभी भी नौकरी वाला है, नौकरी देने वाला तो है नहीं किसी का माइंडसेट, लीडर वाला कुछ है नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं यही एहसास कराता हूँ लोगों को कि देखो तुम्हारी पावर बहुत है, लेकिन तुम ये गलत गलत चीजों में पड़ जाते हो। एक तो इस वजह से तुम्हारा काम हो जाता है कि पता नहीं क्या क्या चीजें मान के बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर, तो अपनी पावर को रियलाइज ही नहीं कर पाते कई बार। हाँ। जो तुम्हारी पावर है वो बहुत काफी है, लेकिन ये हम रियलाइज ही नहीं कर पाते, हम इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम और ये सब। ये तो हमें, और ये हमें नौकरी तक ही सीमित रखता है। जैसे कि आप भी अभी नौकरी ढूंढ रहे हो, और जबकि आपका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप नौकरी से ज्यादा नहीं सोच पा रहे हो। वही। हमेशा ऐसा ही हो रहा है। और मैं हर इंसान की वो जानता हूँ कि इंसान की वो बहुत है, बस वो टैप नहीं कर पा रहा है उस चीज को। अब जैसे भारत यात्रा वाला मैंने बोला, अब वो भारत यात्रा करेगा ही नहीं तो उसको ये पता कैसे चलेगा कि टोटल वो कितने हैं, क्योंकि उसके माँ बाप भी नहीं बताते, बल्कि उसके माँ बाप तो चाहेंगे कि उसको ना पता चले। आप गौर से देखना, आप गौर से देखना, माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो खुश रहे, वो ये चाहेंगे कि उसको ना पता चले ये सब, और वो ये डिग्री करे चुपचाप, और 3 साल की डिग्री, और उसके बाद ये जो जॉब है या नौकरी फिर वगैरह मास्टर पे। डिग्री, या फिर ये वो एक लाइन में चलाना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में वो चाहते हैं कि वो कुछ भी अलग ना करे, कुछ भी डिफरेंट ना करे, ट्राई ना करे। जैसे होना क्या चाहिए लाइफ में, होना ये चाहिए कि फेल भी होना चाहिए लाइफ में। अगर वो फेल ही नहीं होएगा राइट राइट। तुम ये सोच रहे हो कि भाई जो भी करे ऐसा सिंपल सिंपल सा ऐसा सक्सेस ऐसा ही होता करता रहे, जाए। हाँ हाँ तो बराबर। वो तो फेलियर को कभी चख ही नहीं पाएगा। जैसे ही फेलियर आएगा फिर वो एक ना एक दिन बहुत उसे दुख आएगा या फिर भड़बड़ा के गिर जाएगा। बल्कि उन्हें चाहिए कि वो फेल करवाएं, कभी ना कभी फील करवाएं उसे कि भाई फेल होने पे फील कैसा होता है। वो ये वाली फीलिंग कोई देना ही नहीं चाहता अपने बेटों को। वो चाहते कि हर बार पास होए, हमारे जो क्लास में जो है वो हर बार पास होए, हाँ हाँ और हाँ। जीवन में भी हर बार पास होए, बस फेल होने की कभी पास हो। फीलिंग ही नहीं होती किसी को। हम्म। भाई फेल होने पे भी तो कैसे टैकल करना है लाइफ में, कभी ना कभी तो आएगी ना, हाँ वो तो वो वो भी तो हमें तो चाहिए। कराना चाहिए वो तो, कि भाई देखो ऐसा फील होता है वही तो। और वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ भी अलग मत करो, इसमें फेल होने की संभावना है। भाई फेल होना तो बहुत हम्म। अच्छी बात होती है, गलत करना तो बहुत अच्छी बात होती है, उससे तुम्हें पता चलता है कि टैकल कैसे करना है आगे। और जब वही तो जब वही। माँ बाप का सर पे हाथ हो उस वक्त तो फेल होना ज्यादा इजी है। बाद में कभी हम्म। फेल हुआ तो वो तो भड़बड़ा के गिर जाएगा, फिर तो डिप्रेशन में जाएगा सीधा, जो कि वही वही ज्यादातर वही होता वही। है। वही मुझे ये सबसे ज्यादा मतलब ये बहुत था। मैं क्या बोलते शॉक स्टेट में बहुत था मैं जॉब जाने के बाद में, क्योंकि सडनली चला गया मेरा वो यही एकदम तो सब करता कुछ है एजुकेशन सिस्टम, देखो ना कितना डरा हुआ वही बनाता तो है कि जॉब जाने पे भी इंसान डर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ वही तो सब कुछ मतलब कैसे फिक्स इनकम आ रही थी, ऐसी फिक्स इनकम 40-50 हजार की आ रही थी हाँ और वो सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं चल होता, रहा था लेकिन वो मतलब। अच्छा नहीं होता है। हाँ फिक्स इनकम डरपोक बना वही देता है वही इंसान को, फिक्स इनकम नहीं होना चाहिए। वही तो एकदम जैसे चला गया वैसा फिर ऐसा लगने लगा कि अब क्या करूँ फिर मैं अभी। हाँ देखो अभी कैसा अभी हाल हो होता गया है आपका, ऐसा। एकदम एनर्जी से भी नहीं लग रही, हाँ। डर लग रहा है, और फिर भी अभी यस नौकरी यस। ही सोच पा रहे हो। एकदम से ना कोई हम्म। रिस्की काम सोच पा रहे हो, ना कोई जंप मारने का हम्म। सोच पा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। वही वही। वो था इनिशियली। गलत करने से हमारे यहाँ पे भारत में बहुत डराया जाता है कि गलत करना बहुत गलत होता है, हम्म। ऐसा नहीं है, गलत करना बहुत सही होता है। राइट राइट राइट। गलत करो, कोई गलती नहीं है हम्म। गलत करने में। भाई गलत नहीं वही तो करोगे तो अगर। अपने ऊपर भरोसा कैसे आएगा? गलत करने के बाद ही तो हम्म। भरोसा आता है कि देखो भाई मैंने सही किया या हम्म। गलत किया, लेकिन अपने ऊपर भरोसा अपने दिमाग से किया, अपनी कॉन्शियसनेस से किया, अपने नेचुरल इंटेलिजेंस से किया। हम्म। ये हम्म। वो भी मेरे को आज एक कम से कम एक बात तो मालूम है कि ये करने पे ऐसा होता है, तुम्हें तो वो भी नहीं मालूम, तुम तो अभी भी वही हम्म। 50-60 हजार की नौकरी कर रहे हो। हम्म। जैसे मेरे से अगर कुछ गलत हो जाए, आज भी मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए या कुछ भी हो हम्म। जाए, है ना, हम्म। हाँ। तो भी मेरे को कम से कम ये भरोसा रहेगा कि देखो मेरे को मालूम है कि अगर कुछ भी जब तुम्हारी कोई प्लानिंग फेल होती है तब तुम्हें क्या हाँ करना हाँ। होता है, कैसा फील होता है, वो होता है, इसमें भी लर्निंग है हम्म। एक, कि कैसे हम्म। दोबारा सस्टेन करना होता है, बची हुई सेविंग्स को कैसे संभालना होता है। फिर हाँ। जब फेल तुम्हारा कुछ हो जाता है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं तुम्हारे साथ। ये तो सच्चाई है, हम्म। यही तो जीवन की सच्चाई है जो यस तुम्हें यस। तभी पता चलती है जब तुम फेल होते हो। अदरवाइज तो राइट तुम राइट। एक भ्रम में जी रहे रहते हो, उन्हीं लोगों से घिरे रहते हो जो वो बाहर हाँ बाहर से हाँ। दिखा रहे हैं, जब तक तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो सब अच्छे रहेंगे तुम्हारे साथ। राइट राइट राइट। फिर सच्चाई है कभी तुम देख ही नहीं पाते हो।
हम्म। जैसे ही तुम डाउन जाओगे तुम देखना सबके फेस बदल जाते हैं। राइट राइट, वो तो हाँ, वो तो सबसे पहले देखा है मैंने सर। तो ये सच्चाई दिखाती है, फेलियर्स तुम्हें सच्चाई दिखाते हैं। फेलियर्स बहुत हम्म जरूरी है लाइफ में। हम्म। डाउन जाना और फिर डाउन जाना अप जाने की भी एक निशानी होती है। जैसे मैं हाँ एग्जांपल देता हाँ हूँ आपको, एक जब मेरा ट्रैवल विदाउट मनी वाला चैनल जब डाउन जा रहा था, हाँ हाँ हाँ। तब मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार हम्म। मैंने इतना मेहनत किया, ये वो किया। लेकिन वो उसका डाउन जाना इस एक और नए चैनल के खड़े होने की निशानी थी, ये बात मुझे अब पता चल रही है कि अगर वो हम्म डाउन नहीं जाता और वो बेसिक लेवल पे ग्रोथ करता रहता, तो मैं हम्म। उसी में ही घूमता रहता फिर। आप समझ रहे हो मैं हाँ। क्या बोल रहा हूँ? मेरा विजन राइट राइट। कभी भी जंप मारने का होता ही नहीं। जंप के। जैसे ही वो डाउन जाने हम्म। लगा, मेरे कम से कम वो 8-10 महीने मेरे को अभी भी याद है, जो मेरे बहुत अच्छे नहीं थे, हाँ 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 है ना। मेरे को समझ में नहीं आता, हाँ मैं कंटेंट इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी ये क्यों नहीं जा रहा है। चाहती क्या है लाइफ मेरे से, मैं तो हमेशा मेहनत करता हूँ, है ना। लेकिन हाँ फिर ऐसी जंप लगी, एक एक विचार एक ऐसा आया कि चलो एक ऐसा चैनल खोलते हैं जहाँ पे दिल की बात मैं अपने लर्निंग जो है वो बोलता हूँ। वो हाँ खोला हाँ। तो एकदम ही नया जीवन का एक वो फलसफा सामने आ गया। ये तो इतना हाँ इजी है। हाँ। अब मेरे को इसमें और उससे भी ज्यादा मजा आता है, उससे भी ज्यादा इजी भी है ये, हम्म। और ज्यादा लाइफ को परिवर्तित भी कर पा रहा हूँ मैं। हाँ लोग हाँ। कॉल करने के भी पैसे दे रहे हैं, मिलने के भी पैसे दे रहे हैं, सब मिलना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। उससे भी ज्यादा इजी हो गया। हम्म। सोचो, ग्राफ जब नीचे जाता है वो ऊपर जाने की निशानी है, सोचो। हम्म। तो ये फेलियर जो होते हैं ये हमेशा जंप लगने की निशानी होते हैं, वहां पे आप जंप मारते हो। जैसे कि आप वो जॉब वो खत्म होने की वजह से आप घर पे बैठ गए, घर पे बैठने की वजह से मेरे को कॉल किया, अदरवाइज मेरे को कॉल ही नहीं करते आप। सोचो, हम्म। अब मेरे कॉल करने की वजह से शायद आपको कोई ऐसी बात समझ में आ जाए जो या फिर मेरे हाँ, चैनल जो देखने की क्लियर है। वजह से, या हाँ फिर हाँ। कैसे भी कोई एक ऐसी बात हम्म समझ में आ जाए जिसमें आपको ये बात पता चले कि जो मैं पीछे फंसा हुआ था 30-40 हजार वाली नौकरी में, 50 हजार वाली हम्म नौकरी में, वो तो मैं हम्म बहुत अपनी लाइफ को रद्दी बना रहा था, उसमें तो खुशी भी नहीं हो रही थी हम्म कुछ भी, रोज झगड़ना पड़ रहा था। हम्म। राइट राइट। फिर भी मैं बस ये प्रे कर रहा था कि भाई बस जॉब बची रहे, भले ही मैं झगड़ के आ रहा हूँ या गाली खा के आ रहा हूँ, बस मेरी जो नौकरी हम्म बची रहे, मैं ये प्रे कर रहा था। सोचो कितनी बुरी कंडीशन होगी कि 50 हजार हम्म। नौकरी को भी आप सस्टेन करने के बारे में सोच रहे हो, जबकि आप रोज गाली खा रहे हो, तो ये मतलब दिन तो वही बेकार वही। जा रहा है, ये तो बात आपको मालूम है। लेकिन हम्म फिर भी बस पैसा आ रहा है, इस वजह से वो अच्छी लग रही है आपको हम्म नौकरी, सोचो। तो ये तो हम्म। बेकार चीज है। होना ये चाहिए कि भाई पैसा भी आए लेकिन दिन भी अच्छा जाए। या। तब तब आता है लाइफ का मजा, और वो आना जरूरी है। अब वो बात आपको पता चलेगी जब आपको एक और हम्म। अच्छी नौकरी या फिर कुछ और रास्ता मिलेगा। लाइफ में कुछ और, हाँ। और वो इसलिए मिलेगा कि अब आप घर पे बैठे हो तो आप बेटर कंटेंट कंज्यूम करोगे और हम्म विचार करोगे अपने आप के। बैठना ये ना बहुत अच्छा होता है जो आप बैठे हुए हो घर पे अभी। मैं इसको हम्म बहुत वैल्यू करता हूँ। ऐसे टाइम पे ही आपको विचार आते हैं, सोचने का टाइम मिलता है, अदरवाइज नौकरी में सोचने का टाइम नहीं मिलता है आपको। वही तो। जब खाली बैठते हो तब सोचने का टाइम मिलता है। जो मैंने अभी 8-10 महीने वाली जो स्टोरी बताई ना, उसमें मैंने बहुत सोचा हम्म। कि यार मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ, यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ और हाँ हाँ। फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, मतलब। और ये बात मेरे को अच्छी तरह से मालूम है, मैं हूँ इंटेलिजेंट। बस हम्म ये है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो मूर्खों के साथ समझौता नहीं करते हैं कि भाई मैं तुम्हारी सराउंडिंग में नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने बहुत सारी जॉब चेंज करी और बहुत सारे हम्म। ग्रुप्स चेंज करे, मैं कई कई ग्रुप्स में जुड़ा। लेकिन मेरे को ये बात हाँ। हमेशा, थोड़े ही दिन में मैं उनसे आगे निकल जाता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ यार ये डिजर्व नहीं करता मैं। मेरे को ये बात पता चल जाती है। तो ये बात मेरे को मालूम है हम्म कि मैं हूँ इंटेलिजेंट, लेकिन पर ये ऐसा हो क्यों रहा है, फिर पैसे आ क्यों नहीं रहा है मैं फेल ही क्यों हो रहा हूँ बार बार अब जाके ये बात समझ में आती है कि जो प्रकृति होती है ना, जो नेचर होता है, वो तुम्हारा उसने सब सेट कर रखा है। वो तुम्हें गिराता रहेगा, हम्म हमेशा गिराएगा गिराएगा गिराएगा। वो इसलिए गिराता है हम्म। कि अगर उसने उस ग्रुप में आपको बांध दिया तो हाँ हाँ आप हाँ। तो बड़े वाले तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए वो गिराता रहता है हम्म बार बार आपको कि ये तेरी सीढ़ी नहीं है, इससे और ऊपर चढ़, ये तेरी सीढ़ी नहीं है, और ऊपर चढ़। correct, correct। ये बात मेरे को आज समझ में आती है कि हाँ, सच में वो। जितनी सारी हम्म जॉब से मुझे लात मारी गई, या फिर मैंने उनको छोड़ा, हम्म या फिर हम्म। ये जो चैनल, जो मैंने 4-5 चैनल जो बनाए, इन सब में मैं हाँ। फेल हुआ। इसलिए फेल हुआ कि जो मेरी नियति थी वो कुछ और थी। हम्म और जो अभी भी कर रहा हूँ, हो सकता है ये भी कभी डाउन जाएगा, इसके आगे कुछ और बड़ा करूंगा। हम्म। क्योंकि हमारा विजन जब तक सीमित होता है, जब तक हम उसी दायरे में रहते हैं, और फिर जब ट्रैवल करते हैं वो करते हैं और ग्रो होता रहता है वो। तो हो सकता है इससे भी बड़ा हम्म कुछ होने वाला है, होगा।
correct। तो जब ये डाउन वही जाएगा तो। तब मैं ये बात समझ, अब मेरे को ये बात पता रहेगी कि अभी इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है, इसीलिए डर नहीं लगता मुझे अब। हम्म। क्योंकि मैं वही तो ना, वो अपनी एक तरफ से पूरा दे रहा हूँ ना, मैं तो रोज सीख रहा हूँ, मैं तो रोज कंज्यूम हम्म कर रहा हूँ, रोज अपने आप को हम्म बेटर बना रहा हूँ। तो अगर वो हम्म। डाउन जाएगा भी तो वो बस उसका एक ही रीजन होगा कि अब मेरे और बड़ी छलांग लगने वाली है। हमको अगर स्विमिंग चलना जाता है, वो एक लाइफ में एक अच्छा लगता है वो ज्यादा शाम को। क्या चीज, कहाँ चले जाते हो? स्विमिंग चला जाता हूँ मैं शाम को। स्विमिंग मतलब? स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, ये अपना तैरना। स्विमिंग, अच्छा। हाँ, कहाँ पे, स्विमिंग नहर स्विमिंग, है, यस। क्या है वहां पे, स्विमिंग पूल है? नहीं नहीं, स्विमिंग पूल है यहाँ पे। अरे वाह, कितने तो रुपए पर डे, कितना चार्ज है वहां पे? पर डे पर मंथ है, पर मंथ 800 रुपीज है। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी वो है। हाँ, कौन, वो प्राइवेट, एक था। प्राइवेट चला रहा है कोई? हाँ, प्राइवेट नहीं, अपना ये सिटी का रहता है ना वो, अपना हाँ। गवर्नमेंट का। अब देखो, हाँ जैसे यही एक बिजनेस आइडिया है, जो अगर ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं जो, अगर इनमें से कोई हाँ करे तो ये भी एक आइडिया है कि भाई जिस भी चीज को आप प्रमोट करना चाह रहे हो वही चीज खोल दो, जहाँ पे भी हाँ, वो हाँ हाँ। लोग आएंगे। वही जैसे ना, मैं वही ना। मैं स्विमिंग को बहुत प्रमोट करना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं कभी ऐसा हम्म होएगा कि मैं अलग अलग जगह पे स्विमिंग पूल खोल दूं भाई। हम्म हम्म, हम्म, जो भी चीज आपको वही ना अच्छी वो। लगती है जीवन में वो कर दो, हम्म, तो वही तो। वो लोग। वही वहां पे जॉब करते हो कि ये स्विमिंग सीखा था मैंने वहां पे। हाँ। जॉब करते हो शाम को कितने जाया मीटर का है करता था मैं स्विमिंग पूल? स्विमिंग सीखने। स्विमिंग पूल है ये 50 मीटर का है पूरा। अच्छा। लंबा है जरा। हाँ, हाँ, 50 50 मीटर काफी का। है, हाँ काफी है 50। हाँ, अच्छा बड़ा है मतलब। कौन कौन सी कर लेते हो आप स्विमिंग? स्विमिंग में फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, और ओके। अपने बटरफ्लाई नहीं होता ओके। है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ओके। फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, तीन आते हैं मेरे को। नाइस। हाँ, बटरफ्लाई जरा हार्ड है ना वो, ये पूरा ये करना पड़ता है। हम्म। तो बटरफ्लाई अभी सीख रहा हूँ मैं। हम्म। बाकी सब एकदम अच्छे से कर लेता हूँ। तो अभी वो कोच जरा एक अवेलेबल है कि वहां पे, रिलैक्स लगता है। स्विमिंग पूल में कोच अवेलेबल है कोई? हाँ, कोच है वहाँ पे अवेलेबल, लेकिन मैं पहले से सीखा हूँ तो मुझे ऐसा ये नहीं पड़ता है कोई नीड ऐसा। कोच के क्या चार्जेस है वहां पे? कोच के कुछ तो भी 1000 रुपये चार्जेस है। 1000 रुपए, यानी 1800 रुपए हो गए हाँ टोटल। हाँ हाँ। ओके। पूरा बेसिक से सिखाते हो, हाँ बेसिक से सिखाते हो कि हाँ कैसा हाँ करना हाँ है क्या नहीं। हाँ हाँ, वो तो बेसिक से सिखाएंगे। हाँ हाँ। बढ़िया यार। वो बेस्ट है। हमारे दिल्ली में तो थोड़े ज्यादा है चार्ज, हाँ, मेट्रो सिटी में जरा और ज्यादा रहते हैं। ऋषिकेश में कोई है ही नहीं अभी तक। हम्म तो यही मैं सोचता हूँ कभी कभी यार कि इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, कोई तो वैसे तो देख ही नहीं रहा है इन चीजों को, और यहाँ पे अभी इन चीजों को हम्म बढ़ावा दिया भी नहीं गया है। तो हम्म, वही जो ना। जो बच्चों को जो छः छः कोचिंग में भेज रहे हैं, एक स्कूल फिर छः हम्म कोचिंग, वो बच्चों को कहाँ हम्म, ये सब सिखाएगा कोई यहाँ पे? अभी तो भेड़ चाल चल रही है अभी तो भारत में। पर आएगा ऐसा हाँ भी वही टाइम तो। जब लोग सही चीजों को बढ़ावा देना शुरू करेंगे। थोड़े थोड़ा देना शुरू भी कर दिया है, लेकिन सारे लोग जब वही देना तो शुरू ये करेंगे सब। तब ये स्विमिंग पूल और ये गोल्फ कोर्स और टेनिस कोर्ट, हाँ, ये सब की वैल्यू देखना धीरे धीरे बढ़ेगी अब। वही तो ये सब मुझे बचपन से सीखना था, लेकिन अरे बचपन में जब बोलता था मैं घर वालों को कि मुझे स्विमिंग सीखना है, ये सीखना है, तो घर वाले बोलते थे अरे भाई डूब जाएगा, कहाँ पे कहा जाएगा। ये सब मैंने सीखा है जब जॉब कर रहा था, तब मैंने घर वाले किसी को बताया भी नहीं था कि मैंने सीखा है भाई करके। मेरे को तो बड़ी वो सब हैरानी हो हुई गया है। बाहर, मैंने देखा कि बाहर लोग 5 साल की उम्र से ही वो सिखा, 5 साल से भी पहले ही वो स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। हाँ, वही ना बढ़िया रहता है वो। उसके अंदर तो एकदम रिलैक्सिंग लग जाता है, सब भूल जाता है आदमी। हाँ, अच्छी चीज है, हम्म। कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है तुम्हारा। हाँ, वही ना, एक एडवेंचरस स्पोर्ट में आता है ना जरा वो, हम्म। कि बढ़िया आता है। हम्म। चलो मैं ये फिर अपलोड कर दूंगा, और कुछ फिर ये बोलना? था। हाँ, बस इतना ही है बस, और ओके कुछ ओके। नहीं।